हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं जानती हूँ हमारे भाइयों का रमजान स्टार्ट हो गया, माह रमजान शुरू हो गया और मैं टाइटल पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को देखना है पूरा वीडियो तो देख लीजिएगा। फिलहाल में हमारे साथ देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अनकरीब ही हम उनको जमीनों और आसमानों में और उनके जिस्मों में ऐसी ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि हक जाहिर हो जाएगा। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सिर्फ एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया लगी पड़ी है, जबकि इस कुरान में ऐसी ऐसी हैरान कर देने वाली निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा और सही साइंटिफिक फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, दुनिया और आखिरत के बारे में फैक्ट्स, स्पेस और ह्यूमन बॉडी के बारे में लिखा है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कुरान के कुछ मैथमेटिकल मिरेकल्स यानी गणितीय चमत्कार की बात की थी और आज उसी वीडियो की तर्ज पर एक और मैथमेटिकल मिरेकल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीन मानिए आपकी अक्ल काम करना बंद कर देगी। नंबर 19 का चमत्कार। दोस्तों, कुरान में नंबर 19 का मिरेकल जानने से पहले आप लफ्ज यानी वर्ड और हर्फ यानी लेटर में डिफरेंस समझ लीजिए, वरना पूरी वीडियो में कंफ्यूज होते रहेंगे। जैसे मेरा नाम आसिफ है, अभी आसिफ नाम एक लफ्ज है और आसिफ लफ्ज में ए एक लेटर है, एस दूसरा लेटर है, आई तीसरा और एफ चौथा लेटर है। उम्मीद है आप लफ्ज और लेटर में फर्क समझ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुरान अल्लाह की किताब है, इसीलिए कुरान में अगर लफ्ज अल्लाह की तादाद गिनी जाए तो वो निकल कर आती है 2698। ये 2698 19 का गुना है। कुरान की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कुल 19 हर्फ यानी 19 लेटर्स हैं। अभी तो शुरुआत है, दिमाग चकरा देने वाले फैक्ट्स तो अभी बाकी हैं। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले सूरह अलक नाजिल हुई थी, जो कुरान में 96 नंबर की सूरह है। हैरानी की बात है कि इस सूरह में कुल 19 ही आयतें हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस सूरह में टोटल 285 लेटर्स हैं, जो सीधा 19 का गुणा है। और ज्यादा दिमाग हिला देने वाली बात तो ये है कि कुरान के आखिर से सूरह अलक का नंबर भी 19वां ही आता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे आखिर में जो सूरत नाजिल हुई वो थी सूरह नसर। हैरानी की बात है कि इस सूरह में कुल 19 लफ्ज हैं और इस सूरह की पहली आयत में कुल 19 ही लेटर्स हैं। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे। दोस्तों, मैंने जब कुरान में गणितीय चमत्कारों की रिसर्च की तो यकीन मानिए मेरी रूह कांप उठी। आखिर अल्लाह के अलावा और कौन हो सकता है जो इतनी सटीकता से ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। गौर जरूर करिएगा। कुरान में कुल 114 सूरतें हैं। अमेजिंगली ये 114 नंबर भी 19 से सीधा मल्टीप्लाई होता है। दोस्तों, कुरान का सबसे पहला लेटर बा है। अब यहाँ से थोड़ा गौर से सुनना, वरना बातें ऊपर से निकल जाएंगी। कुरान का सबसे पहला लेटर बा है और कुरान में टोटल 114 सूरतें हैं। अब अगर कुरान के शुरू के 114 लफ्जों में बा लेटर की तादाद गिनी जाए तो वो निकल कर आती है 19। और कुरान का सबसे आखिरी अरबी लेटर है सीन। अब अगर कुरान के आखिर के 114 लफ्जों में सीन की तादाद गिनी जाए तो वो भी 19 निकल कर आती है। सुभान अल्लाह, कौन है जिसने कुरान में इतनी जबरदस्त मैथमेटिकल कोडिंग लिखी। क्या अब भी इनकार करने वाले यही कहेंगे कि ये बस कोइंसिडेंस है? तो फिर आओ और आगे ले चलता हूँ। दोस्तों, कुरान की जिस सूरत में लफ्ज 19 आया है वो है सूरह मुदस्सिर।
इस सूरह की 19वीं आयत में सिर्फ 3 लफ्ज हैं और जिस आयत में लफ्ज 19 आया है यानी आयत नंबर 30 में भी कुल 3 लफ्ज हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये 3 का क्या सीन है। इस नंबर 3 और नंबर 19 पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि कुरान में सिर्फ 3 सूरतें ऐसी हैं जिनमें एग्जैक्ट 19 आयतें हैं। सुभान अल्लाह। इन तीनों सूरतों में से पहली सूरत जिसमें एग्जैक्ट 19 आयतें हैं वो सूरह इन्फितार सूरह नंबर 82 है। अब सूरह नंबर इंटू आयत नंबर बराबर 1558। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस 1558 संख्या में कौन सी कुदरत छुपाई है। दोस्तों अगर कुरान की सारी सूरतों की आयत नंबर 19 को हम देखें तो कुरान की कुल 114 सूरतों में से 82 सूरतें ऐसी हैं जिनमें 19वें नंबर की आयत मौजूद है, यानी इन सूरतों में 19 या 19 से ज्यादा आयतें हैं। अब इन 19वें नंबर की 82 आयतों का सम टोटल करें तो वो निकल कर आता है एग्जैक्ट 1558। अमेजिंग। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे। दोस्तों हमारे पास नया नंबर आया है 82। चलो आओ कुरान की 82वीं आयत में देखते हैं कि 19 नंबर से रिलेटेड क्या लिखा है। आप हैरान होंगे कि कुरान की 82वीं आयत में कुल 19 ही लफ्ज हैं और 76 लेटर्स हैं जो 19 का गुना है। क्या अब भी नहीं मानोगे कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है? तो आओ और आगे ले चलता हूँ। कुरान में हमने देखा कि 82 ऐसी सूरतें हैं जिनमें 19 नंबर की आयत आती है। अतः कुरान की कुल सूरतों में से ये 82 सूरतें घटाने पर 32 आता है, यानी कुरान में 32 ऐसी सूरतें हैं जिनमें 19 से कम आयतें हैं। अब आइए कुरान की 32वीं सूरत में 32वीं सूरत की 19वीं आयत में कुल 57 लेटर्स हैं। सुभान अल्लाह। ये 57 नंबर भी 19 का सीधा गुणा है। दोस्तों जिस सूरह में लफ्ज 19 आया है यानी सूरह मुद्दसिर, इस सूरह की शुरुआत से 19वीं आयत तक गौर करेंगे तो कमाल की कैलकुलेशन निकल कर आती है कि इन आयतों में कुल 57 लफ्ज हैं जो अगेन 19 का मल्टीप्लाई है। और वो आयत जिसमें लफ्ज 19 आया है उस आयत तक लफ्ज 19 से पहले देखें तो इस सूरह में टोटल 361 लेटर्स आते हैं और ये 361 नंबर भी 19 का गुना या 19 का स्क्वायर है। अल्लाह के इन करिश्मों को देखने के बाद क्या अब भी आंखों पर पट्टी बांधे रखोगे? इसी सूरह की शुरुआत से लफ्ज 19 वाली आयत तक देखें तो पाएंगे कि इन आयतों में कुल 95 लफ्ज हैं। अगेन ये भी 19 का गुणा है। अब एक लास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस सूरह की 19वीं आयत के हर लेटर्स की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू का जोड़ देखें तो वो है 1024। क्या ये 1024 19 का गुणा है? नहीं। हैरानी की बात है कि इस पूरी सूरह में कुल 1024 ही लेटर्स हैं। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे। वाह, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने। तो अब तो आप लोगों को यकीन हुआ या नहीं हुआ। मैं इसी टाइप के वीडियोस लेके आती हूँ ढूंढ के अच्छे। तो मैंने कहा लाओ इस वीडियो को लेके आती हूँ भाई। इसको आपको इंसिडेंट नहीं कह सकती है, बिल्कुल सही बात कहा है। इसको कोई करिश्मा नहीं कह सकते हैं। और नहीं सॉरी, कोइंसिडेंट नहीं कह सकते, ठीक है ना। कहते नहीं हाँ ये मैच कर गया होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ कुरान जो है वाकई में अल्लाह का कलाम है और मैं मानती हूँ
सभी मानते हैं, क्योंकि हर ग्रंथ को मानना चाहिए मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ग्रंथ की अवहेलना कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। मुझे तो ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता कि कोई किसी भी ग्रंथ की अवहेलना करता है। अपने से बड़े अगर बहुत अच्छे अच्छे गुरु लोग हैं ना, वो भी कभी अवहेलना नहीं करते किसी भी ग्रंथ की, किसी भी धर्म की भी अवहेलना नहीं की जाती है मेरे भाई। किसी को, चलो धर्म और ग्रंथ ये तो आप साइड से रख दो, इंसानों से तक गलत बोलना गुनाह है। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई बुरा इंसान है, कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो भाई मेरा तो मानना ये है, अगर मेरे से बड़ा है और या बराबर का भी है, छोटा इंसान है, तो भाई उसको तो एक बारी को समझा सकते हैं कि मुझसे छोटा है। बड़ा है या बराबर का है तो भाई इग्नोर मारो, है ना। बहस नहीं करना है बिल्कुल भी। क्यों बहस करोगे? बहस करोगे, जहाँ पे बहस होती है मेरे भाई वहाँ पे लड़ाई झगड़ा स्वाभाविक है, बिल्कुल बिल्कुल ही। तो इसलिए हमेशा इंसान को शांति का सहयोग देना चाहिए, शांत रहना चाहिए, शांत शांत शांत। बहुत अच्छा लगता है अगर आप अच्छाइयों के साथ चलते हैं, इंसानियत के साथ चलते हैं, और इंसान ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं तो इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, मैं तो इतना जानती हूँ। खैर चलो, आज का वीडियो बताइएगा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। और कितने लोग रोज़ा रख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। कितने लोग पूरे रखेंगे वो भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।